सर्वप्रथम गुरुजी, मेरी माता श्री, मेरी धर्मपत्नी और सभी लोगों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत श्री राधे राधे एन प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जो आप काम कर रहे हैं सर्वोत्कृष्ट है, सब कहते हैं। बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि एक गुरु को उतनी ही तकलीफ होती है लोगों को सींचने में, लोगों को साधने में, जितनी कि एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने में होती है। और मैं समझता हूँ उतनी तकलीफ भी होती है अगर वो भक्त गलत रास्ते पे चला जाए किसी भी कारण से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबको साधते रहते हैं और अपने अच्छे मार्ग के लिए प्रशस्त करते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी। जी जी। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है जिस तरह से होनी चाहिए? इसके साथ एक छोटी सी और क्वेश्चन मेरा यह है प्रश्न कि जो मैंने सुना यह सच है क्या कि उनकी पुत्री थी माँ सरस्वती, क्या उनसे ब्रह्मा जी की शादी हुई थी? तो क्या यह वर्ण शंकर था? ऐसा होना चाहिए? अगर ईश्वर ने ऐसा किया तो गलत है या नहीं? प्लीज़ प्रकाश डालिए इस पे। देखिए, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया और उत्पन्न करके उन पर मोहित हो गए। तो उस समय उनके पुत्र थे 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो चारों ने विरोध किया, पिताजी ये गलत कर रहे हैं, आप अपनी संतान पर मोहित हो जाएंगे तो आने वाले लोग क्या सीखेंगे। तब ब्रह्मा जी को आत्मग्लानि हो गई और तुरंत ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर छोड़ दिया। वह शरीर, ब्रह्मा जी के पहले 4 मुख थे। जब से उन्होंने सरस्वती को जिस मुख से देखा था, जिस नेत्रों से देखा था, वो शरीर छोड़ दिया और ब्रह्मा जी का वही छोड़ा हुआ शरीर आज कोहरा, सर्दियों में कोहरा पड़ता है ना, वही छोड़ा हुआ शरीर कोहरा है और ब्रह्मा जी ने उस शरीर का परित्याग कर दिया, उस सिर का। इसलिए ब्रह्मा जी के अब 3 सिर हैं। पहले जन्म लेती 4 सिर थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर, पर अब ब्रह्मा जी के 3 मस्तक हैं, क्योंकि एक छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो सरस्वती पर मोहित हो गए थे। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि आप सृष्टि कीजिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हम बोल रहे हैं कि जाइए सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ना, मैं तो ब्रह्मचारी रह के भगवान का भजन करूंगा, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जा शूद्र पुत्र हो जा, बात नहीं मानता अपने पिता की। तो ब्रह्मा जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, कैसे पिता हो? मैं गृहस्थी से बचना चाहता हूं और आप जबरदस्ती झोंक रहे हैं, जाइए मैं आपको श्राप देता हूं, अब आपकी पूजा नहीं होगी। तो अभी जो कल्प चल रहा है ना, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, ठीक है। कल्प होते हैं 30, जिसमें कि अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत 12 कल्प चल रहा। इसके पहले था ब्रह्म कल्प, इसके बाद आएगा पद्म कल्प। तो ब्रह्मा जी की पूजा केवल इस कल्प में नहीं है, इसके पहले कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा होती थी। इसलिए रावण ब्रह्मा जी की पूजा करता था, तब ना ब्रह्मा से वरदान मांगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ये सब ब्रह्मा, उस समय ब्रह्मा जी की पूजा होती थी। किस कल्प में? ब्रह्म कल्प में। पर इस कल्प में, प्रेजेंट के कल्प में, श्वेत 12 कल्प चल रहा है, इस कल्प में नहीं होती, क्योंकि श्रापित हैं ब्रह्मा जी। केवल पुष्कर में पूजा होती है इनकी, एक जगह, भारत में एक जगह है पुष्कर, केवल वहाँ होती है, वहाँ तालाब है। एक छोटी सी दुविधा है गुरुजी, मैं आपके चरणों में पेश करना चाहूँगा कि मेरी उम्र 30 साल हो गई है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन। तो आज भी मेरे मन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को लेके थोड़ी सी मन में मतभेद रहता है कि अपने बिजनेस को ही कैरी ऑन करूं या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करूं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप फोकस कर सकते हैं, पर उससे बेहतर है कि आप अपने ही आप को बिजनेस की ओर बढ़ाएं। और बिजनेस करते हुए यदि आप नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो केवल आप कर पाएंगे, पर आप बड़े बिजनेसमैन बन गए तो आपके द्वारा और लोगों का भला हो सकता है और लोग आपसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 10-20 चूल्हा आपके द्वारा जल सकते हैं, 10-20 लोगों का परिवार आपके द्वारा, ईश्वर आपको माध्यम बना के। शहरों में कोई दिक्कत नहीं होती, गांव में जैसे लोग जाते हैं, एक सरकारी प्यून भी होता है, उसको इतनी कदर होती है ना कि हम लाखों कमाते हैं, मेरी खुद की कंपनी, कोई कदर नहीं होती है हमारी। तो इस वजह से ग्लानि फील होती है कई दफे। ये संसार उल्टा है, अभी नहीं समझ में आ रहा भारतवासियों। सारे लोग नौकरी के, आजकल तो मम्मी पाठ पढ़ाती, बेटा नौकरी करना है, नौकरी करना है। ये पाठ भारत अभी समझ नहीं रहा है थोड़ा, इसलिए शिक्षा का स्तर हमारा कमजोर है ना, इसलिए उल्टा पढ़ाया जाता है।
चाइना, अमेरिका, जापान में कभी ये नहीं पढ़ाया जाता कि तुम्हें नौकरी करना, वहाँ सदा यही पाठ पढ़ाया जाता, तुम्हें व्यापारी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, देश के लिए काम करना है। जब पाठ ऐसे पढ़ाए जाएंगे स्वाभाविक विकसित होगा देश। हमारे यहाँ की मम्मी पापा तो यही पढ़ाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, तुमको नौकरी करना है बड़े होके, बढ़िया है ना। क्या करें यहाँ, अब वही तो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की सोच। तो मैं बिजनेस पे ध्यान करूँ। बिल्कुल फोकस, ठीक है गुरुजी, नौकरी मिले तो भी हमें नहीं बस करना। मेरी मैया कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कराइए। बेटा राधे राधे। मैया जी राधे राधे। हम गाय को पोछ पकड़ना चाहते हैं। अच्छा गौदान करना चाहते, ठीक है कल कर लीजिएगा सुबह। ठीक, वो देना भैया। अच्छा गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कुछ पंक्तियां हैं, मेरे हस्बैंड ने लिखी हैं, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ। मेरे गुरुवर अनमोल सुख हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ मुख है, लल्लाहट पे चमकता सरलता का सार है, गुरुवर की महिमा अपरंपार है। गुरुजी पर्वत से भी ऊंचे महान है, गुरुजी में सागर से भी गहरा ज्ञान है। गुरु फूलों का सुंदर बगीचा है, जिसे गुरुवर ने मधुर वाणी से सींचा है। मेरे गुरुवर के पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं, मेरे गुरुवर के पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं। इनके समक्ष बड़े से बड़े ज्ञानी भी निरुत्तर हैं। सरलता में गुरुजी का आपका कोई सानी नहीं, आपके समक्ष चलती किसी की बेईमानी नहीं। प्रकाश पुंज सा दिव्य अलौकिक मैंने देखा है, साधु संतों की सेवा करते नित्य आप ही हैं, किशन से प्रतीत होते आप ही हैं, माताओं की सेवा भावी आप ही हैं। एक प्रार्थना विनम्र आपसे चरणों में मस्तक झुका रहे, नित्य कथा का पान करती रहूं, श्रीमन नारायण का ध्यान करती रहूं। गुरु जी का करते अवलंबन है, हम बिस्तर हैं गुरु चंदन है, हम बिस्तर हैं गुरु चंदन है। गुरु जी का करते अभिनंदन है, गुरु जी को बारंबार वंदन है, वंदन है, वंदन है। बहुत सुंदर लाइनें आपने लिखी हैं, बहुत सुंदर। गुरु जी मेरे हस्बैंड ने लिखी है। बहुत सुंदर। भगवान आपको सुखी रखें, बड़े उच्च भाव हैं। भगवान आप सभी को खूब दीर्घजीवी बनाएं, आप प्रसन्न रहें और भगवान तो निश्चित आप पर कृपा करेंगे ही। जय गुरुजी महाराज। हाँ मैया। मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। मैं भी आपका 3 बजे से 5 बजे तक बहुत देखती हूँ। मेरे सास ससुर भी इलाहाबाद में रहते, वो तो आपका नाम ऐसे जपते कि जैसे हमें ही भूल गए। वो बस वो यही कहते हैं हम जा रहे हैं आश्रम। यहीं आने के लिए अभी मैं भी ऊपर देख के आई, इतना तो घर में किसी की व्यवस्था नहीं है जितना ऊपर व्यवस्था है। सब माताएं से मैं मिल के अभी आई। अच्छा अभी मैं लगा? आगे बैठी थी, फिर अच्छा लगा आपको माताओं से मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं रिक्शे से जा रही थी, फिर मैं वापस आई। मैं देखी आपको, इतना मैं खुश हो गई कि मैं बहुत ही मेरे हस्बैंड वहाँ जो मंदिर है इस्कॉन मंदिर पे, वहाँ गाड़ी खड़ी है, मैं रिक्शे से वहाँ में के गुरु जी से मिल के ही जाऊंगी यार। जी जी जी, खुश रहिए। धन्यवाद। बिहारी जी खुश रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। इनके बाद आगे भेज दीजिए माइक। हाँ मैया बोलो राधे राधे। गुरुजी कल आपने भागवत में कहा था कि यशोदा मैया जो पहले थी वो राजा की थी, तो वो संतों की सेवा करती थी। धरा। हाँ, तो आपने कहा कि जब उनके घर संत आए तो उनके घर अन्न पानी नहीं था। ठीक है। तो वो फिर कहीं से लेने गई थी, तो वो मोहित हो गया दुकान वाला। तो उसने कहा कि आप पे हम मोहित हो गए। फिर वो कहती है आपको मैं क्या दूँ? तो उसने कहा आप मुझे अपने स्तन दे दो। पर हमने तो भागवत में कोई पढ़ा नहीं। भागवत जी में केवल इतना बस संकेत है कि यशोदा पिछले जन्म में ये थी। ये अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में माता यशोदा का पूर्व चरित्र मिलता है। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज इस चरित्र को सुनाया करते थे। अच्छा। भागवत जी में हर चीज, कहीं कोई चीज विस्तार से है तो किसी का केवल संकेत है। इसलिए भागवत जी सुनने के लिए, सुनाने के लिए अन्य ग्रंथों को पढ़ना होता है, तब वो चीज पूरी होती है। ठीक है मैया। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि मेरा मन है कि यहाँ वृंदावन में मेरे को कोई स्थान मिल जाए रहने के लिए,
चाहे अपने पैसों से लेके रहो। कोई बात नहीं, मिल जाएगा मैया जी। आप आशीर्वाद दें। बिल्कुल, भगवान आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा।